हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रीना एंड रिया टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 days. रिया एंड गीता टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 54 days. रीना एंड गीता टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 81 days. इन हाउ मेनी डेज कैन रीना अलोन कंप्लीट द वर्क? देखिए कैसे करेंगे, वही हमारी अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रीना। देखिए दोनों आर से इनिशियल है तो आर ई प्लस आर आई कर देंगे। 36 डेज में कर रहे हैं काम को कंप्लीट। आर आई प्लस जी ई कितने दिन में कर रहे हैं गीता और रिया? 54। लास्ट में दिया है आपको आर ई रीना प्लस गीता, दे आर कंप्लीटिंग इट इन 81 डेज। ठीक है जी। नो 36, 54 और 81। जल्दी से आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 54 और 81। सो 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81। फर्दर आप इसको करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 और 9, अगेन 2 1 3 9। 3 से करेंगे तो 1 1 3, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 9 जा 36 10 जा होता है 360 और 9 का होता है 324। सो दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा 324 टोटल वर्क। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका यूनिट्स में। नाउ 324 से 36 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 9 इंटू 4, तो आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है जी, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। देखिए 54 बना लीजिए, यहाँ से कैसे बन रहा है, एक यहाँ 9 2 से और 6 हो गया 54। कितना रह गया, 3 2 और 3 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 81 के लिए 9 और ये 3 3, तो यहाँ आ जाएगा, ये रह जाएगा 4। ठीक है जी। अब हमसे किसका निकालने के लिए पूछा गया, रीना अलोन। तो सबसे पहले हमारा टास्क है, जैसे हम करते हैं इसको क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ई प्लस आर आई प्लस जी ई। ठीक है जी, 2 बारी जी गीता, 2 बारी रीना और 2 बारी रिया का आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस साइड आ जाएगा 9 6 15 और 4 19। सो दैट मीन्स रीना प्लस रिया प्लस गीता कंप्लीट दैट इन 2, इस साइड आ जाएगा तो 19/2। सो दिस इज बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 9.5। आपको निकालना है सिर्फ रीना का। सो मैं देखूंगा आर आई और जी ई का पेयर, सो दैट इज आर आई और जी ई, दैट इज कमिंग आउट टू बी एफिशिएंसी 6। तो मैं यहाँ रख दूंगा आर आई और जी ई, तो मेरा यहाँ से आर ई आ जाएगा। सो आर ई जब मैं माइनस करूँगा, यहाँ पे है 9.5, ठीक है, यहाँ पे है 6। जब मैं माइनस करूँगा तो आई वुड गेट, ये कैंसिल हो जाएगा। सो रीनास efficiency will be 9.5 minus 6, so that is 3.5। अब मुझे निकालना है कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, तो टोटल वर्क 324 डिवाइडेड बाय 3.5, और आई कैन से यहाँ 10 कर दूंगा तो यहाँ से डेसिमल हटा दूंगा। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए किसी से अगर ये डिवाइड होता है 7 8 28 44, 7 से नहीं जा रहा है ये, पहले यहाँ 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है जी, सॉरी 7। सो दिस इज बेसिकली 324 इंटू 2 डिवाइड बाय 7। कितना हो जाएगा ये, 6 4 8 डिवाइड बाय 7। मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आप इसको चेक कर लीजिए डिवाइड करके। 7 9 जा 63 और 18 2 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और 7। ठीक है, 92 4/7 डेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days. बी एंड सी सेम वर्क 15 days और सी एंड ए इन 10 days. हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क बाय हिमसेल्फ? देखिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। हम कैसे अप्रोच करेंगे, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है काम, 12 days में। बी और सी
15 और सी और ए 10 डेज में। तो सबसे पहले हमारा टास्क है एलसीएम आ जाएगा इसका 60 यूनिट्स। ठीक है जी। अब हम इसकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकाल लेंगे। दिस इज़ टोटल वर्क। यहाँ आ जाएगा 5, 4 और 6। सो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, और 9, 6, 15। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 15/2 7.5। आपको ए का निकालना तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी इसमें से माइनस कर लेंगे। आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है। सो ए का आ जाएगा आपके पास 7.5 - 4 इज 3.5। ठीक है जी। तो अलोन ए का वर्क कितना हो जाएगा, दैट वुड बी टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाय 3.5 और 35। 10 को आप इधर ले जाइए, हो जाएगा 2 से आ जाएगा 7। सो दिस इज बेसिकली 120/7। और डिवाइड कर लीजिए 7 1 ज़ा 7। आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 59 49 5 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 7 × 49 और आपके पास आ जाएगा 1 और 7। सो 17 1/7 डेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी। R and S can finish a work in 10 days. S and T can finish it in 12 days, and T and R can finish it in 8 days. In how many days will the work be finished if they all work together simultaneously? ठीक है जी। तो ऐसे तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं इस टाइप के। R S 10, S और T 12 days और T और R 8 days। सो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, दैट वुड बी 120। सो 120 यूनिट्स इज द टोटल वर्क डन। और डिवाइड कर लीजिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12, यहाँ से 12 से करेंगे तो 10, 8 से आ जाएगा 8 10 पे 80 और 15। नाउ ट्वाइस ऑफ आर प्लस, देखिए 2 टाइम्स एस है, 2 टाइम्स टी है और 2 टाइम्स आर प्लस एस प्लस टी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 22 और 15 37। ठीक है जी। तो R प्लस एस प्लस टी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 37/2। अब आपको इन्हीं की कंबाइंड बोली है, वो आपने निकाल ली है, तो आप इसको टोटल वर्क से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये 240.37। ऑप्शन सी। X and Y can complete a piece of work in 18 days. Y and Z can complete the same work in 24 days. If all three of them can complete the same work in 12 days, then in how many days can X and Z? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। X प्लस वाई कितने दिनों में कर रहा है काम, 18 डेज में। Y और Z कितने दिनों में, 24। और आगे आपके पास all three of them, that means X plus Y plus Z, they complete the task in 12 days। ठीक है जी। अब इसका कितना एलसीएम आ जाएगा, दैट वुड बी, आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 18 24 और 12, 6 3 4 और 2। फर्दर आपके पास 2 3 4 है, तो 2 से करेंगे तो 3 2 1 9 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 6 72 यूनिट्स आपके पास आ गया टोटल वर्क। X प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी 72 डिवाइड बाई 14, 72 डिवाइडेड बाई 24 इज 3, 72 डिवाइडेड बाई 12 इज 6। ठीक है। अब ये आपकी लास्ट वाली आ गई कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल 3 ऑफ देम। नाउ अब देखिए ध्यान से, X प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है, X प्लस वाई की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 4, Y प्लस Z की कितनी आ गई 3। ठीक है जी। और टोटल x प्लस वाई प्लस जेड की कितनी आ जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं y प्लस जेड इक्वल टू 3 पुट करूँ तो x की मेरे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ जाएगी, दैट विल बी 3। तो x की एफिशिएंसी हो जाएगी
3, ठीक है जी। सेम वे आप देखिए यहाँ पे x की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 3, तो y कितना हो जाएगा 1। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। 3 + 1 4, साइड शिफ्ट करेंगे तो z की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 - 4 2। सो दीज आर द इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। नाउ आपसे पूछा गया है आपसे x प्लस z, ठीक है जी। सो दैट विल बी 5। सो x प्लस z की एफिशिएंसी विल बी 5, ठीक है जी। सो नाउ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ x और z की पूछी गई है आपसे, 72 / 5। तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आंसर क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 2 कैरी, तो 40 2/5। सो दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। Ravi and Sanju together can do a job in 2 days. Sanju and Mahesh can do it in 4 days, while Ravi and Mahesh can do it in 2 days. What is the number of days required for Ravi to do the same job alone? देखिए अब इस टाइप के तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे। R + S 2 days, S + M। देखिए जब नाम के इनिशियल अलग अलग हों तो एक सिंगल लेटर से आप लिख सकते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट से R + M आ जाएगा आपके पास 2। सो यहाँ से आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, दैट वुड बी 4। सो टोटल वर्क कितना कर रहा है, किया जा रहा है 4 यूनिट्स। यहाँ इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 1 और 2। सो R 2 टाइम्स है, S 2 टाइम्स है, M 2 टाइम्स है। सो ट्वाइस ऑफ R + S + M कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 5। यहाँ से आपके पास कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी R + S + M = 2.5। अब आपको पूछा गया है रवि की, सिर्फ इसकी, तो आप देखेंगे S + M की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, दैट इज़ 1, ठीक है जी। सो दैट मीन्स R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, S + M की माइनस कर लेंगे 2.5 में से, सो दैट विल बी 1.5, और यू कैन से दिस इज 3/2। सो you will do total work divided by 3 into 2, so this will be 8/3। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी। A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do the same in 12, C and A in 15 days. If all three work together, find the number of days required। बहुत सिंपल है ये। A + B कितने दिनों में कर रहा है टास्क, 10, B और C 12 डेज में, और C और A 15 डेज में। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, दैट वुड बी 60। यहाँ आ जाएगा 6 5 और 4। सो ट्वाइस ऑफ दिस एफिशिएंसीज विल बी 6 5 11 और 15। सो A + B + C कितना हो जाएगा, दैट विल बी 15/2। और आपसे यही पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर। सो दिस इज देयर एफिशिएंसी इफ ऑल दे वर्क टुगेदर, ठीक है जी। सो क्या आ जाएगा, 60 / 15 × 2, 15 4 × 60, सो दिस विल बी 8 डेज। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी। A and B can complete a work in 9 days, while B and C can complete in 18 days. When working together, A, B and C can finish the same work in 8 days. How many days will it take for A and C to complete the work together? देखिए हमने एक क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का किया हुआ, A + B 9 डेज में, B + C 18 days। When working together, that means A + B + C can finish the work in 8 days, ठीक है जी। अब आ जाएगा इसका एलसीएम। देखिए 9 8 और 18 है यहाँ पे, तो 36 8 से नहीं जाएगा, सो 72 यूनिट्स टोटल वर्क। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 9 8 9 × 72, 18 2 × 36, तो 18 4 × और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है।
ना। अब देखिए यहाँ पे B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है आपको, कितनी आई निकल के 4, ठीक है जी। और A प्लस बी प्लस सी 9। सो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा B प्लस सी 4 तो A की सिंगल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास 9 माइनस 4 5। यहाँ लिख देता हूँ इट्स सिंगल एफिशिएंसी इज 5, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आपके पास आपको क्या चाहिए, एक A और C। देखिए यहाँ पे जब मैं पुट करूँ A प्लस बी कितनी एफिशिएंसी है 8, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, A की 5 है तो ये आ जाएगी 3। अब यहाँ पुट करूँगा B प्लस सी इज 4, ठीक है जी। तो यहाँ पे B की एफिशिएंसी आ गई 3, तो C की कितनी हो जाएगी, B प्लस सी अगर 4 है और B 3 है, सो दैट मीन्स C's एफिशिएंसी विल बी 1। अब आपको पूछा गया A प्लस सी जब कंबाइंड वर्क करेंगे दैट मीन्स 5 प्लस 1 6, 72 से हमें 6 को डिवाइड करना है, सो दैट विल बी 12 डेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी। A and B can complete a job together in 12.5 days. B and C can complete the same job together in 18.75 days. While C and A can complete the same job in 15 days. In how many days will A, B and C together be able to complete the same job, alongside D, who is only 40% as efficient as C? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर देंगे, रेशो फॉर्म में। सो दिस विल बी A प्लस बी कितने दिनों में करता है 12.5, विच इज़ आई कैन से 25/2, ठीक है जी। सो आई कैन राइट 25/2। बी एंड सी कितनी देर में करता है 18.75। अब आप इस पार्ट को देखिए, इसको अगर मैं 2 टाइम्स करूँगा सो दैट विल बी 36, और यहाँ क्या आ जाएगा 75.75 × 2 हो जाएगा आपका 1.5। तो एक और बारी 2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 18 × 2 = 36, 2 × 72, और ये 0.75 × 4, सो दिस विल बी 3, सो दिस विल बिकम 75 डिवाइडेड बाय, जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको दिया C एंड A कितने दिनों में कंप्लीट करता है 15 डेज में। अब आपको पता है इसमें हम कैसे लेते हैं एलसीएम, न्यूमरेटर पार्ट चेक कर लेना है। सो दैट इज़ 25, 75, 15, तीनों 75 से डिविजिबल हैं। सो दिस इज टोटल वर्क। नाउ A प्लस बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 75 × 2 डिवाइड करते हैं, सो ये आ जाएगा 3, कितनी आ जाएगी 6। सेम चीज़ इसके लिए 75 × 4 तो आ जाएगी 4, और ये कितना आ जाएगा इसका 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75। In how many days will A, B and C together be able to complete the same job alongside D? देखिए एक और वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, दैट इज D। तो पहले हम कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेंगे A प्लस बी प्लस सी की, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ, देखिए B भी 2 टाइम्स C और A भी, सो ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 6, 4, 10 और 15। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15/2 और 7.5। अब हमें D की एफिशिएंसी निकालनी है, विच इज़ 40% एज एफिशिएंट एट C। सो दैट मीन्स मेरे को C को सिंगल आउट करना है। तो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो C की कितनी हो जाएगी 7.5 माइनस A प्लस बी, सो विच इज़ 6। सो C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1.5, ठीक है जी। और आई कैन से दिस इज 3/2। अब 40% D एफिशिएंट एज कम्पेयर टू C, सो दैट विल बी 40% इज 2/5 × 3/2, 2 गेट्स कैंसल, सो दिस इज 3/5, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? और आप इसको रेशो फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये आ जाएगा 30.6, ठीक है जी। नाउ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की टोटल एफिशिएंसी, दिस इज 7.5 प्लस 0.6 दैट इज 8.1। तो ये आ गई आपकी टोटल एफिशिएंसी चारों वेरिएबल्स की, चारों वर्कर्स की। नाउ
75 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 10। ये आपको फाइनली सॉल्व करना है। देखिए ये कैसे डिवाइड हो सकता है। सो 25 3 और 27 3। ठीक है जी। फर्दर इट विल बिकम 250 अपॉन 27। अब ये मिक्स फॉर्म में आपको दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। 27 कितने से जाएगा? 9 से। ठीक है जी। 27 9 243 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है जी। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 26 2/3। तो कितना हो जाएगा ये? 26 3 23 60 और 6 इंटू 3 18 78 और 80/3। B and C can complete in 48 while A and C can complete in same work in 30 days. How long in days will A alone take to complete 60% of the work? तो सबसे पहले A plus B का कितना हो जाएगा? 80/3। B और C that is 48 days while A और C कितने दिनों में? सेम वर्क 30 डेज में। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 240 यूनिट्स। इससे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 240 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 3। सो दिस विल बी 9। बी प्लस सी की एफिशिएंसी दैट विल बी 240 डिवाइडेड बाय 48 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। सो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? दैट विल बी 9 5 14 और 8 दैट इज 22। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11। ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया है कि ए अलोन 60%। अब 60% का पहले ही कर लीजिए इसको यहाँ पे 60% कितना हो जाता है? दैट इज बेसिकली 3/5 ऑफ 240। सो दिस विल बी 240 से 5 को डिवाइड करेंगे दैट विल बी कितना हो जाएगा ये? 5। देखिए यहाँ पे किया हुआ हमने 48। सो दिस विल बी 120 और 24 144। ठीक है जी। बी आपको ए का एलोन का निकालना है, तो बी प्लस सी की कितनी है? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 11 - 5 6। तो अब आप फर्दर इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 2 12 24 डेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन सी। A and B can do a piece of work in 36 days. B and C can do the same work in 60 days. A and C 45. In how many days A can complete the same work? तो A plus B कितने दिनों में कर रहे हैं? 36। B plus C 60 और A plus C 45 डेज में। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 60। ऐसे तो आपको देखने से पता चल जाना चाहिए। देखिए 6 6 10 45। ठीक है जी। फर्दर आप इसको कर सकते हैं 3 से, यहाँ आ जाएगा 2 5 और 45। 5 से करेंगे तो 1 और 9। फर्दर 3 से 2 1 3 3 2 6 6 3 18 18 5 कितना आ जाएगा ये? सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 10 ही रहेगा एज इट इज़। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 2 से और 9। सो 3 से आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 1 3। ठीक है जी। सो दिस कम्स आउट टू बी 180 यूनिट्स। ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे प्राइम नंबर से ही करना है। 36 60 45 3 12
20 और यहाँ पे आ जाएगा 15, अगेन 3 से 4 20 और यहाँ पे 5, अगेन 2 से 2 10 5, 2 1 5 5, 5 से 1 1 1, 5 2 10 20, 20 into 60 180 यूनिट्स। सो दिस इज टोटल वर्क। अब आप 180 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे दैट विल बी 5, 60 से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4। सो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 और 12। सो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, टोटल 6। अब आपसे पूछा गया सिर्फ a की अलोन, तो इन दैट केस आप b और c की एफिशिएंसी क्या है, 3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे a की कितनी आ जाएगी, 3 माइनस करेंगे तो a की एफिशिएंसी 3। सो 180 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 60 डेज, ऑप्शन सी। X and Y together can complete a piece of work in 20 days, while Y and Z together can complete it in 24 days. After X worked on it for 10 days and Y for 18 days, Z alone completed the remaining work in another 13 days. X and Z together can complete 75% of the original work in। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन से करना है काम। X प्लस वाई 20, y प्लस जेड आ गया आपके पास 24, ठीक है जी। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 120, से यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। अब देखिए स्टार्ट ऑफ वर्क यहाँ से हुआ, मान लेते हैं यहाँ से वर्क इस दिन फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। नाउ एक्स वर्क फॉर 10 डेज, ठीक है जी। यहाँ मैं लगा लेता हूँ ऐसे, ये एक्स है, यहाँ पे 10 डेज, ठीक है जी। y फॉर 18 डेज, तो y ने 18 दिन यहाँ से काम किया, ठीक है जी। यहाँ पे है 10 का स्लैब, यहाँ पे है 18, ठीक है जी। ये है x, ये है y। यहाँ लिखा है z alone completed the remaining work in another 13 days, ठीक है जी। अब अगर z alone completed किया तो यहाँ से हमें आगे 13 डेज लिखाने हैं ऐसे, ठीक है जी। बट रिमेनिंग वर्क से हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ अगर इसको, ठीक है जी। z यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये अपनी इंडिविजुअल पेस पे काम करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये दिन कितने हैं, दीज आर 8 डेज, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर 8 यहाँ कंज्यूम हो गए, ठीक है जी, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, दीज आर 10, यहाँ पे है y, ठीक है जी। तो x प्लस वाई कितनी देर में करेगा काम, 10 डेज काम किया उसने, ठीक है जी। आई कैन राइट x प्लस वाई, यहाँ पे डेज आ जाते थे जैसे 10 डेज के लिए, और x प्लस वाई की हमें एफिशिएंसी है। दिस इज़ क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसीज नहीं मिल पाएंगी यहाँ से। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 डेज x ने काम किया और y ने 18 डेज किया, तो 10 यहाँ पे किया उसने काम। सो कंबाइंड एफिशिएंसीज x प्लस वाई की है 6, सो दिस विल बिकम 60 यूनिट्स, ठीक है जी। फर्दर आप देखें यहाँ पे 8 दिन यहाँ काम हुआ है, तो 8 डेज यहाँ तक रख लें अगर हम, तो 8 डेज अगर y और z कंबाइन काम करें तो दैट विल बी, यहाँ पे 8 आ जाएगा और लास्ट में कितने रह जाएंगे आपके पास, z कंप्लीटेड इन अनदर 13 डेज, सॉरी यहाँ 13 है, तो यहाँ z क्या रह जाएगा 5, ठीक है जी। सो y प्लस z, यहाँ पे y और z 8 डेज, सो आई कैन राइट y प्लस z 8 डेज, और मुझे इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी पता है दैट इज़ 5, सो हेयर इट विल बी 40, ठीक है जी। 60 प्लस 40 120 यूनिट्स जॉब आपका रह गया, ठीक है जी। जो z के पास अकेले कितने दिन बच गए, 5। लेट अस सपोज इट्स एफिशिएंसीज n, सो दिस विल बी 5n। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 60 प्लस 40 90, ठीक है जी। 60 प्लस 40 100, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n विल बी इक्वल टू 120 माइनस 100 और इक्वल टू 20, n कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। सो दैट मीन्स z की इंडिविजुअल एफिशिएंसी जो हमने लेट की थी n, दैट इज़ 4। नाउ अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है
एक्स एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। अब देखिए एक्स और जेड को जब मैंने ऐड करना है तो उसके लिए मुझे इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज भी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं जेड को पुट करूँ, वाई प्लस जेड है 5, ठीक है जी, वाई प्लस जेड है 5, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि जेड की एफिशिएंसी 4 है तो वाई आ जाएगा 1। यहाँ जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और x ये अगर 5 है, z कितना आया हमारे पास, z की एफिशिएंसी 4, तो 5 प्लस 4 इज 9, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? देखिए आपसे बोला गया है 75% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। 75% कितना होता है, दैट इज 75/100 इक्वल टू 3/4 ऑफ 120, तो दिस विल बी 4 3 जा, सो ये हो जाएगा 90। सो 90 डिवाइडेड बाय 9 विल बी इक्वल टू 10 days। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है जी। अब ऐसे क्वेश्चन में जब आपको देखिए बहुत एक ट्रिकी टाइप क्वेश्चन बनाया गया कि आपको कंबाइंड एफिशिएंसीज निकल रही हैं, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकली, तो हमने क्या किया, डेज ओवरलैपिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है जी। एक्स अगर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक्स काम करता है 10 दिन, वाई करता है 18 दिन, और ये अपने इंडिविजुअल पेस पे काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये 10 डेज हमने यहाँ कंबाइन किए और एक्स प्लस वाई यहाँ 10 डेज पे ले आए। फिर वाई के कितने दिन रह गए, 8 डेज रह गए, 8 हमने यहाँ रखा, 13 जेड का यहाँ पे 8 आ गए और 5 रिमेनिंग रह गए, और 5 हमने जेड को इंडिविजुअली अलॉट कर दिए, ठीक है जी। चलिए शाबाश, नेक्स्ट। Rani and Adya working separately can finish a task in 12 days and 16 days respectively, ठीक है। They work in stretches of 1 day alternately. If Rani starts working first, then the task will be completed in, देखिए एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया है, रानी और आद्या यहाँ पे फिनिश करते हैं 12 और 16 डेज में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 यूनिट्स, 12 4 जा 48 से डिवाइड किया 12 को, 48 डिवाइड बाई 16 3। सो ये आ गई इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। नो क्वेश्चन सेज कि दे वर्क अल्टरनेटली, 1 डे अल्टरनेटली काम करते हैं और रानी स्टार्ट करती है फर्स्ट। so, कैसे बनेगा, पहले रानी काम करेगी फिर आद्या, फिर रानी काम करेगी फिर आद्या, ठीक है जी। अब इस केस में क्या करना होता है, हमें पेयरिंग बनानी होती है। देखिए यहाँ पे ऐसे पेयरिंग बनेगी, ठीक है जी। ये क्या होगा, ये 2 डेज़ का वर्क होगा, कितना होगा ये 7, ठीक है जी। सो आई कैन राइट दैट 2 डेज कंबाइंड जो उनका काम होता है दैट इज़ 7 यूनिट। हमें कहाँ तक जाना है, 48, तो 7 का मल्टीपल इससे लेस वाला क्या है 42, सो आई कैन से मल्टीप्लाइड बाय 6, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। 2 डेज़ क्यों है यहाँ पे, क्योंकि रानी और आद्या की मैंने कंबाइंड एफिशिएंसी ली और ये 2 डेज़ में आ रही है, ठीक है। दोबारा ऐसे पेयर चलेगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 डेज़ और जॉब कितना हुआ 42 यूनिट्स, ठीक है जी। दैट मीन्स कितने बारी इन्होंने ऐसे 12 डेज ऐसे पेयर बनता जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। 6 टाइम्स ऐसा पेयर बनेगा। तो लास्ट में किसने काम किया होगा, आद्या ने, तो नेक्स्ट टर्म किसका आ जाएगा, आर का, ठीक है जी। और वो कितना काम करते हैं 4 यूनिट्स, तो आई कैन ऐड 1 डे मोर विथ 4 यूनिट्स। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 46 और यहाँ पे आ जाएगा 13 डेज। बट स्टिल मेरे पास 2 यूनिट्स वर्क पड़ा हुआ है, ये चीज़ समझने वाली है। 2 यूनिट्स अभी पड़ा है क्योंकि 48 यूनिट करना है, और इसके बाद किसकी टर्न आ जाएगी, आद्या की, ठीक है जी। नाउ हेयर इज़ द टास्क। अब देखिए इसी का सैंपल जैसे आप ये बनाते थे, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ। आद्या को जॉब करना है कितना, 2 यूनिट्स, ठीक है जी। और आद्या की मुझे क्या पता है, एफिशिएंसी पता है, तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे इसको, ठीक है जी। वो यहाँ से कैसे करते हैं, लेट अस दिस इज एक्स, तो हम क्या करते हैं 2/x शुड बी इक्वल टू 3 विच इज़ एफिशिएंसी। ऐसे ही करते हैं हम 48 डिवाइड बाई 16 3, सो 2 डिवाइड बाई x शुड बी इक्वल टू 3। यहाँ से x कितना आ जाएगा, x विल बिकम 2/3 डेज। यहाँ जो होता है वहाँ x की जगह क्या होता है, डेज लिखते हैं ना हम यहाँ से, ठीक है जी। सो दैट मीन्स 13 2/3 डेज, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी।
और यहाँ से आप 13 डेज प्लस 2/3 कीजिए, 13 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा ये 39 और 2 41/3। अगेन यही चीज़ आ जाएगी 3 से, क्योंकि आपको मिक्स फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, या फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं इसको। तो दिस विल बी 13 × 3 39 और ये 2, ठीक है जी। A and B can do a work in 13 days and 26 days respectively. If they work for a day alternately, starting with A, then how many days will the work be completed? देखिए सेम प्रीवियस जैसा है। अब इस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी करेंगे हम काफ़ी सारे। A 13 डेज में और ये 26 डेज में, तो क्या आ जाएगा एलसीएम? दैट विल बी 26, 13 2 ज़ा और ये 1 ज़ा, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन सेज दे वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग विद ए। तो जब ए स्टार्ट कर रहा है वर्क, तो नेक्स्ट ऐसे आ जाएगा कैटेगरी ए बी, पेयरिंग ऐसे बन जाएगी। अब ए बी की 2 दिन का काम, 2 डेज का काम कितना हो जाएगा? दैट विल बी 3 यूनिट्स। अब हमने देखना है टोटल यूनिट्स कितने हैं। टोटल यूनिट्स इज 26, तो इसके नियरेस्ट पहुंच जाए। अगर इसका मल्टीपल हो, मान लीजिए कि आपका एलसीएम जो आया या टोटल वर्क आया आपका, ये अगर 3 का मल्टीपल होता है इस केस के लिए स्पेसिफिकली, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना था और आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाना। और इससे प्रीवियस जो मल्टीपल आ रहा है दैट इज 8, सो आई विल से मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको यहाँ पे? दिस इज 24 यूनिट्स, कितने दिनों में? 16 डेज में, ठीक है जी। अब जब ये पेयरिंग खत्म होगी, दैट मीन्स 8 बारी पेयर बना, उसके बाद लास्ट जो उसके बाद काम किसके पास आएगा? दैट इज विल बी ए बी के पेयर के बाद। अब ए कितनी देर में कर रहा है काम? उसकी एफिशिएंसी है 2, तो 2 यूनिट्स और ऐड करेंगे तो हम इधर पहुंच भी जाएंगे जो टोटल वर्क के बराबर है। तो यहाँ पे 1 डे और रखना है, ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 17 डेज और इस साइड आ जाएगा आपका 26 यूनिट्स, विच इज़ द टोटल वर्क रिक्वायर्ड। सो इन दिस केस ऑप्शन विल बी 17 डेज, ऑप्शन ए, ठीक है जी। आई होप इससे थोड़ा और आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा। आकाश एंड विकास कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 and 60 days respectively. In how many days the entire work will be completed if they work on alternate days starting with आकाश, ठीक है जी। देखिए आकाश कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है काम? 40 डेज में। और विकास कितने देर में कर रहा है? 60 डेज में। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम विल बी 120, एफिशिएंसी 3 और यहाँ 2। देखिए शुरू कहाँ से किया जा रहा है? आकाश से, तो पेयर क्या बनेंगे? आकाश विकास, ठीक है जी। तो 2 डेज का जॉब कितना की देर को यूनिट्स का होगा? दैट विल बी 5 यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया क्योंकि ये मल्टीपल है इसका। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास? सो दैट विल बी 24। तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। सो जब मैं इसको 24 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस विल बी 20 × 5 100 और 4 × 5 120 यूनिट्स। तो दैट मीन्स द वर्क विल बी कम्प्लीटेड, टोटल कंप्लीट हो गया वर्क, बराबर आ गए यूनिट्स। सो यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई, वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 48 डेज। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।